नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज टेस्ट पे। आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट तीसरा, और देखेंगे क्या अप्रोच इसमें रहती है। मैं ऑलरेडी दो इसके दे चुका हूँ टेस्ट, आप लोग के सामने मैंने अपलोड भी किए थे। टेस्ट नंबर 1 जिसमें 30 स्कोर किया था, टेस्ट नंबर 2 जिसमें 32 किया था, टेस्ट नंबर 3 देंगे मॉडरेट लेवल का है। कोशिश करेंगे कि इसमें 30 में से 32 से ज्यादा लाए, 35 में से 35 लेके आए इसमें, है ना। तो शुरू करते हैं टेस्ट बिना देरी के। सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और देखना क्या अप्रोच और क्या स्ट्रेटेजी रहती है करने की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं टेस्ट को लेके। प्रभु का नाम देखते हैं क्या रहता है इसका। टेक टेस्ट, और ये अपना थोड़ा सा नेक्स्ट, सिलेक्ट इंग्लिश। आई हैव रीड, वैसे रीड करा नहीं है लेकिन कर दे रहा हूँ रीड इसको। आई एम रेडी टू बिगिन। चलिए रीजनिंग शुरू हो गई। यहाँ पे अपना बोर्ड लगा लो जल्दी से, और ये शॉर्ट में, और ये यहाँ पे आ जाओ, और ये पेन। चलो करते जल्दी जल्दी स्टार्ट। 8 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे हैं द बॉक्स। ठीक है ठीक है ठीक है। एस ऑड नंबर पोजीशन। अब ऑड नंबर पे अगर आ गए ना तो इसमें नंबरिंग कर लेता हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें आप पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ना, जल्दी बन जाएगा। एस ऑड पे है और डब्लू 3 नीचे है एस के, तो एस ऑड पे है तो एस ऑड पे मतलब 5 पे आएगा या 7 पे आएगा, क्योंकि 1 3 पे, इसलिए समझाऊंगा ना थोड़ी ना। डब्लू 3 नीचे आएगा इसके, तो 1 2 डब्लू यहाँ आएगा और 1 2 डब्लू यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 3 डिब्बे आएंगे डब्लू एक्स के बीच में। 1 2 3 एक्स यहाँ आ जाएगा, और इसमें नीचे नहीं है, 1 2 3 एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 डिब्बे हो गए। और जितने एक्स के नीचे उतने जेड के ऊपर, तो एक्स के ऊपर दो, रिवर्स कंसेप्ट लगाऊंगा। एक्स के ऊपर दो, जेड के नीचे दो, एक्स के ऊपर जीरो, जेड के नीचे जीरो। ठीक है, फिर बोल रहा है 1 बॉक्स से जेड वाई के बीच में। जेड वाई ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, और वाई अपना यहाँ आएगा। ठीक है, टी 3 अबव है यू के, तो टी यू में दो का गैप। टी 1 2 यू, और कोई जगह थी क्या? नहीं थी। टी 1 नहीं, टी 1 2, 3 अबव मतलब दो का गैप। वी टॉप पे नहीं आएगा तो ये केस गलत। वी अपना यहाँ आएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा बॉक्स इमीडिएट बिलो है वी के? वी के जस्ट नीचे टी है। टी का मतलब क्या हो गया? द थर्ड फ्रॉम द, नहीं यू नहीं है। टू बिलो एस, हाँ टू बिलो एस है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस वी, और जो फिफ्थ है टॉप से, तो 1 2 3 4 5, एक आ रहा है। एक का मतलब हो गया ये। नेक्स्ट, चार ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट, ऑड नॉट बताना है। एक्स वी टी वी, एक्स वी एक्स के एक नीचे, टी वाई टी के एक दो नीचे, डब्ल्यू यू यू वी डब्ल्यू यू। ठीक है, यू वी ऑड बनाओगे, हटाओ इसको। नेक्स्ट, यदि वी एक्स से रिलेटेड है, वी एक्स से रिलेटेड है, तो दोनों में एक का गैप आ रहा है। वाई टी से रिलेटेड है, वाई टी से रिलेटेड। ठीक है, वाई दो नीचे आ रहा है टी के, तो यू, यू इज रिलेटेड। यू किससे रिलेट करेगा? तो यू डब्ल्यू से रिलेट करेगा। डब्ल्यू क्या है? जो वी के 3 नीचे है क्या? नहीं। एस नहीं है। जो जेड के जस्ट नीचे है? नहीं। डब्ल्यू यहाँ दे रखा है दूसरा। सभी बॉक्स को अल्फाबेट में लगा दो फ्रॉम द टॉप। टॉप से लगा दो, तो टॉप से लगाऊंगा तो कितने अनचेंज रहेंगे? तो एस से लेके जेड तक है ना, तो एस टी यू वी डब्ल्यू, एक रह गया। डब्ल्यू एक्स वाई जेड दो रह गए। नेक्स्ट, चलो यहां से अपना आता है ये क्या है? ये अपना है, हट जा भाई। डायरेक्शन का है, एम 12 मीटर वेस्ट में है एन के। फिर एन 18 मीटर नॉर्थ में ओ के। ठीक है, क्यू 24 नॉर्थ में है पी के, नहीं हो पाएगा कनेक्ट। पी 10 ईस्ट में है ओ के। क्या बोल रहा है? क्या था? क्यू, नहीं, पी 10 ईस्ट में ओ के। ये पी हो गया, 10 ईस्ट में हो गया, और क्यू 24 नॉर्थ में था। पी के 24 नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? 18 ये, 6 ये, तो क्यू 24 नॉर्थ में हो गया पी के। पी 10 ईस्ट में हो गया ओ के। आर 5 वेस्ट में है, क्योंकि 5 वेस्ट मतलब इसका आधा हो जाएगा, तो ये 5 मान ले रहा हूँ। ये हो गया आर, 5 वेस्ट में हो गया। टी 15 ईस्ट में है एस के। टी और एस कैसे आएगा पता नहीं मेरे को। और एस 12 साउथ में आर के। कौन है? एस 12 साउथ में आर के, तो 6 और 6, ये हो गया एस। एस 12 साउथ नहीं, ये कौन था यार? एस विच इज 12 साउथ ऑफ आर। हाँ, तो एस 12 साउथ में हो गया आर के। और टी 15 ईस्ट में एस के। 15 ईस्ट का मतलब हो गया 5 दूरी ये वाली, और 10 ये वाली टी। ठीक है, यदि u नॉर्थ में है पी के, यदि u नॉर्थ में है पी के, u नॉर्थ में पी के और ईस्ट में एस के, तो u आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये हो गया u। तो शॉर्टेस्ट पी आर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच की कम से कम दूरी। आर का है, आर ये क्या, यू ये क्या? तो ये दूरी कितनी बन रही है? ये 6 और 6 12, और 12 ये 5, 12 5 का ट्रिपलेट 13 होता है।
नहीं 12 5 का, हाँ 13 ही होता है, 13 मतलब ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। टी कहाँ पे, ओ से, टी कहाँ पे, ओ से, ओ से देखो तो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट अपना ये क्या आगे। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, क्यू एस आर ओ, क्यू और एस में ऑड आउट क्या बनेगा, क्यू ये क्या, एस है क्या, क्यू नॉर्थ ईस्ट में है, आर ओ में देखूंगा तो आर नॉर्थ ईस्ट में है, टीपी में देखूंगा टी नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। आरपी में देखूंगा तो आर अपना नॉर्थ वेस्ट में, यही ऑड आउट होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा पर्सन, ठीक है, अब यहाँ से अपनी पजल आ गई है। चलो पैरेलल मूवमेंट है, रो वन में टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और रो नंबर टू में कौन कौन बैठा है, रो नंबर टू में बैठे हैं जी एच आई जे के सभी लोग नॉर्थ, जी एच आई जे के सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, ठीक है। यू अपोजिट टू वन हुज इट थर्ड राइट ऑफ आई, आई की तीन राइट, अब डॉट मेथड से करूंगा इसको जल्दी से। आई की तीन राइट, एक दो तीन, आई की तीन राइट ये हो गया, यू अपोजिट है जो तीन राइट में आएगी, तो यू यहाँ पे आ गया तो तीन, ये हो गए, तो चार 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 लोग फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। टी अपोजिट वन जो तीन अवे केस है, टी अपोजिट है जो तीन अवे है केस ऑफ के डज नॉट एडिशन टू आई, ठीक है, यहाँ दिक्कत आएगी। तो एक पॉसिबिलिटी अपनाता हूँ, देखो इसमें क्या हो गया, चार हो गए ना, तो पांचवा पर्सन या तो यहाँ आ सकता है, या फिर आई अपना यहाँ कंफर्म है, एक दो तीन चार, चार यहाँ हो सकते हैं, और ये जो आई के तीन राइट में था, एक दो तीन, इसके सामने यू आएगा, यू यहाँ पे, तो एक दो तीन, और ये है ना, पांच पांच ऐसे हो गए। तो उसने बोला कि टी अपोजिट है जो तीन अवे है के से, टी अपोजिट जो तीन अवे है के से, और के हु डज नॉट से एडजेसेंट टू आई, के आई के पास आएगा नहीं, तो के आई के पास नहीं आएगा, तो के को अगर मैं यहाँ रखा, तो टी अपोजिट जो तीन अवयव, टी अपोजिट जो तीन अवयव के से, तो एक दो यहाँ पे अगर रखूंगा टी अपोजिट आ जाएगा, और यहाँ पे रखता हूँ तो एक दो तीन अवयव टी यहाँ आ जाएगा, तो के इन दो में से कहीं भी आ सकता है, के आई के पास नहीं आया तो के को यहाँ रखता हूँ, तो एक दो, ये तो गलत, के को यहाँ रखता हूँ तो ये भी गलत, ठीक है ठीक है, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका ना एक काम करते हैं, सेम इसके जैसे ही बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं। और के क्या है, के यहाँ पे आ रहा था और के अपना यहाँ आ रहा है, तीन अवे एक दो, टी अपोजिट है तीन अवे, टी अपोजिट जो तीन अवे के से, के तीन अवे, ठीक है, टी यहाँ आ जाएगा, और के अगर मैंने यहाँ रखा है तो एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, तीन अवे टी यहाँ आ जाएगा। वी इमीडिएट राइट ऑफ टी, अब इमीडिएट राइट ऑफ टी ये तो गलती हो गया यार, इसको हटाओ, वी इमीडिएट राइट ऑफ टी ये बनेगा, सही जा रहा है, ठीक है। वन पर्सन एच और जी, एच और जी में एक आएगा तो एच और जी ऐसे ही बनेंगे, जी अपोजिट टू टी है, क्या बोला उसने भाई, गलत हो गया, यू अपोजिट टू दोनों हो सी थर्ड राइट ऑफ आई, आई की तीन राइट एक दो तीन, यू अपोजिट हो गया, आई की तीन राइट एक दो, यू अपोजिट हो गया, टी अपोजिट वन तीन अवे है के से, टी अपोजिट वन हु सिट अपोजिट टू के, टी अपोजिट वन हु सिट थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम के डज नॉट एडजेसेंट टू आई, आई के पास नहीं आ रहा, तो के को यहाँ रखा, तो तीन अवे एक दो, टी अपोजिट यहाँ हो गया, वी इमीडिएट राइट ऑफ टी, तो वी वहां, वी इमीडिएट राइट ऑफ टी ये हो गया इस केस में, तो और के को यहाँ रख रहा हूँ तो एक दो, ठीक है, वी इमीडिएट राइट ऑफ टी ऐसे बन रहा है, वन पर्सन सिट में एच एन जी, जी अपोजिट टू टी, जी हु सिट अपोजिट टी कैसे बनेगा भाई, हाँ तो बन तो रहा है ये, और वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ, तो इसमें वी इमीडिएट राइट ऑफ टी तो बन ही नहीं पाएगा, कहीं तो गलत हो गया है, पता नहीं क्या मैंने इसमें कर दिया। यू अपोजिट वन हु सिट थर्ड राइट ऑफ आई, एक दो तीन, यू अपोजिट थर्ड राइट ऑफ आई ये हो गया, तो एक दो तीन, या तो पांचवा पर्सन यहाँ पे आएगा, या फिर एक दो तीन, यू अपोजिट हु सिट थर्ड राइट ऑफ, एक दो तीन, तीन राइट हो गया, या फिर एक पांचवा पर्सन यहाँ आएगा, ऐसे ही बन सकता है, पता नहीं कहाँ गलत जा रहा है, देखते हैं अभी। यू अपोजिट थर्ड राइट ऑफ आई, ठीक है ठीक है, पांच पांच हो गए ना। अब आगे क्या बोला गया है, टी अपोजिट वन हुसिट थ्री प्लेस अवे फ्रॉम के डज नॉट टू आई, के आई के पास नहीं आएगा, के को अगर के आई के बने, के को अगर यहाँ रखूंगा तो नहीं बन, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये के यहाँ नहीं आ सकता, के यहाँ तो आ सकता है ना, तो टी इसके यहाँ बन जाएगा, और वी इमीडिएट ऑफ टी, ठीक है, के यहाँ बनेगा, ये कैसे जाएगा, एक दो तीन तीन, तो टी यहाँ आएगा, और वी इमीडिएट राइट ऑफ टी ऐसे बनेगा, वी इमीडिएट राइट ऑफ टी ऐसे बनेगा, वन पर्सन एच जी, जी अपोजिट टू टी, ठीक है, जी एच, समझ गए, ये वाला केस सही जाएगा। एक्स लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एक्स लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा, एक्स लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, और जी एच आई जे के, जी एच आई जे, ठीक है, बन गया। कौन सा पर्सन सेकंड लेफ्ट में जो अपोजिट है यू के, यू के अपोजिट एच, और इसका सेकंड लेफ्ट कौन है, जी, जी का मतलब हो गया ये, ठीक है, आगे 11 मिनट हो गए। डायगनली अपोजिट टू आई, आई के डायगनली अपोजिट है एक्स, एक्स का मतलब हो गया कि, एक्स का मतलब हो गया क्या हो गया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है, सही है। नेक्स्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग, एक्स के आई टी वी, एक्स के आई वी सब कोने पे टी को लगा दो,
कौन सा पर्सन अपोजिट है जी के अपोजिट टी आ रहा है, जी के अपोजिट टी आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ जाओ। कौन सा पर्सन इमीडिएट राइट में आई के इमीडिएट राइट में आ रहा है, आई के में जी आ रहा है, जी का मतलब जी। ये इनइक्वालिटी अभी निपटाता हूँ फटाक से। पी ग्रेटर देन इक्वल एन, पी ये गया, एन ये गया, सही है। एच ग्रेटर ओ, एच अपना ये गया, अपोजिट आ रहे हैं ओनली वन ट्रू। एन ग्रेटर के, एन का एन ये गया, के ये गया, अपोजिट आ रहे हैं हटाओ, ओ ग्रेटर एम, ओ से एम, ओ ग्रेटर एम, सही है, टू सही है। टू कहाँ है इसका, जल्दी निकालो, ये गया, चल बेटा। डी ग्रेटर बी, डी अपना ये गया, डी की तरफ तो सिंबल फेस नहीं करा, भगा तो इसको, लेकिन इधर भी नहीं रहा, हटाओ। एफ ग्रेटर देन इक्वल सी, एफ की तरफ ग्रेटर का सिंबल है, हमें सेकंड प्रायोरिटी चाहिए तो फॉलो नहीं करेगा, नन फॉलो जाएगा, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट, पी ग्रेटर बी, मजा आ गया, चार क्वेश्चन लिए। पी ग्रेटर बी, पी वाई 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 बराबर बी, तो पी ग्रेटर बी सही है, एस ग्रेटर वाई एस, तो दोनों ही सही आ रहे हैं, हटाओ इसको भी। इतने चिंदी चूर बने क्वेश्चन है तो। हाँ अब ये टाइम कंज्यूम करा देगी, लेकिन इसको मैं करने नहीं दूंगा, जल्दी करूंगा, खुले दिमाग से करूंगा इस पर, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं। 8%, अच्छा फ्लैट फ्लोर है, फ्लैट एक्स वाई, वाई ईस्ट में एक्स के, वाई ईस्ट में एक्स के 8%, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 3। भाई एक तो हाथ सीधा क्यों नहीं चल रहा मेरा, टेढ़े मेढ़े बना रहा हूँ मैं। 4 3 2 1, 4 3 2 और 1, और ये क्या एक्स, ये क्या वाई, ठीक है। चलो 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 जल्दी स्टार्ट करते हैं। वाई विच इज ईस्ट ऑफ एक्स, सही करा ना, हाँ। एच अबव ए एंड लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, एच अबव ए। अब एच अबव ए आएगा इवन नंबर फ्लोर पे, देखेंगे एच अबव ए, और ए आएगा 2 या 4 पे। सी 2 फ्लोर अबव है एफ के, सी 2 फ्लोर अबव है एफ के, एंड बोथ लिव इन फ्लैट एक्स, और दोनों फ्लैट एक्स में रहते हैं, तो ठीक है। तो सी और एफ, या फिर सी और एफ दोनों फ्लैट एक्स में आ गए, है ना। अब एच ऊपर आएगा ए के 2 या 4 पे, तो देखेंगे इसको भी क्या बनेगा, एच अबव ए लिव्स ऑन द इवन, ठीक है ठीक है। सी नीदर सी नॉर एफ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज बी, सी और एफ, नीदर सी नॉर एफ लिव ऑन द सेम फ्लोर एज बी, तो बी और बी यहां से कैंसिल हो जाएगा, बी भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, बी तीन तीन या एक पे आएगा, ठीक है। बी हु लिव्स बिलो ई, बी ई के नीचे आएगा, बी ई के नीचे आएगा। तो सी और एफ के साथ तो बी रहेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला नीदर सी नॉर एफ लिव ऑन द सेम फ्लोर एज बी, तो बी और बी यहां से कैंसिल हो गया। अब बी, बी को मैं कहाँ रखूं, बी को यहाँ रखूं तो ई यहाँ आएगा, बी को यहाँ रखूं तो ई कहीं भी आ सकता है, ठीक है देखेंगे। वन फ्लोर इज बिटवीन ए जी और जी नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, क्या बोल रहा है, जी नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, जी नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, और वन फ्लोर इज बिटवीन ए एंड जी, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपने ए के ऊपर एच आएगा, और एच एच 2 4 पे आएगा, अगर एच यहाँ रखा, एच यहाँ रखा, ए यहाँ रखा, ए यहाँ रखा, तो ए अगर आपने यहाँ रखा, जी यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, और आपने अगर 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 ठीक है, पता नहीं कैसे कनेक्ट होगा, ये दिक्कत दे रहा है, डी बट नॉट ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, जी हु लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी बट नॉट ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, तो ठीक है, कम से कम इनके बीच में मिनिमम एक तो आएगा, मिनिमम एक का गैप तो आएगा, मैं फंस गया हूँ इसमें, मुझे लग रहा है। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ए, ठीक है, ए के वेस्ट में कोई नहीं है तो मिल गया, ए के वेस्ट में कोई नहीं है तो ए इन दोनों में से कहीं पे आएगा, है ना। अब ए अगर इन दोनों में से कहीं आएगा, मैं तो फंस चुका हूँ। तो इस केस में देखो, इस केस नंबर 2 में क्या होगा कि एच 2 4 पे आएगा, अगर एच को इधर मैंने कहीं रखा तो ए तो यहीं आएगा, और ए के वेस्ट में कोई नहीं है तो ए यहाँ आएगा, तो ए अपना यहाँ अगर रखता हूँ, ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहीं पे आएगा, और ए और जी में एक आएगा, और जी नॉर्थ वेस्ट में डी के, तो जी अपना यहाँ आएगा, जी नॉर्थ वेस्ट में डी के मिनिमम एक आएगा, डी या तो यहाँ आएगा या डी यहाँ आएगा, और ए के ऊपर एच है तो एच यहाँ आएगा, भगवान इसी को सही करा दो। ई के नीचे बी आएगा, और सी और एफ के संग ई नहीं रहता, नहीं सी और एफ के संग बी नहीं रहता, बी हु लिव्स बिलो ई, सी और एफ सेम फ्लोर एज बी, तो बी इन दोनों में से नहीं आएगा, तो बी अपना यहाँ आएगा, डी यहाँ रख दूं, और ई के नीचे बी आएगा, ई के नीचे बी, ये बन रहा है सही मेरे हिसाब से। ई डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट और एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ए, ई एडजेसेंट फ्लोर पे आ गया ना ससुरा, ये गलत हो गया, ई डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट और एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ए, ये गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं जल्दी से क्या बना सकता हूँ। क्या बोला था उसने, वन फ्लोर ए जी, जी नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी बट नो वन लिव वेस्ट ऑफ ए को यहाँ रख के देखूं, एक बार यहाँ रख के देखा तो ए के ऊपर एच यहाँ बन सकता है, और ए और जी में एक का गैप आएगा, तो जी यहाँ बन नहीं सकता, तो ए अपना कंफर्म यहीं पे रहेगा, ए अपना कंफर्म यहाँ रहेगा, और ए और जी में एक का गैप है, जी अपना यहाँ आएगा, और एच अपना E1 पे आना था, एच अपना इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, 2 या 4 पे। ई के नीचे बी आएगा, लेकिन बी कहाँ पे नहीं आना था, बी नीदर सी नॉर एफ लिव सिंगुलर बी, तो सी और एफ के संग बी नहीं आएगा, है ना। तो तो जी के नीचे डी आना है मिनिमम, डी तो यहाँ कंफर्म हो गया, सी और एफ के संग बी नहीं आना था, तो बी अपना यहाँ आएगा, ई अपना यहाँ आ गया, और एक कौन बच रहा है, ई डजंट लिव इन द सेम फ्लोर एज ए,
हाँ तो ठीक है, एक रह गया ना, जो कौन रह गया यार, ए बी सी डी एफ जी एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आ गया। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट बचे हैं, हो जाएगा। हु द फॉलोइंग लिव थर्ड थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट बाई, थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट बाई बी रहता है। बी का मतलब ये अच्छी पजल थी, बढ़िया थी। कौन सा पर्सन इमीडिएट बिलो है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएट बिलो द पर्सन हु लिव्स ऑन फ्लैट एक्स ऑन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर फ्लैट एक्स के जस्ट नीचे कौन है? ए है ना? ए आ रहा है, तो ए का मतलब ये हो गया ये। सी के फ्लैट की क्या है? एफ के रेस्पेक्ट में। सी के फ्लैट की क्या है? एफ के रेस्पेक्ट में नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ का मतलब कहाँ है? ये क्या, ठीक है आगे। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, सी बी जी एच सी एच। सी बी ठीक है, जी एच और फिर सी बी जी एच सी एच, सी एच ठीक है, ठीक है। जी डी ठीक है, और जी ए क्या है? ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ का बना है। कौन सा? जी फ्लैट बाई सेकंड फ्लोर। जी फ्लैट बाई नहीं आ रहा है, एच फ्लैट एक्स, एच फ्लैट एक्स नहीं है, भगाओ इसको। डी फ्लैट एक्स नहीं है, हटाओ इसको। ई फ्लैट वाई क्या पूछा? ट्रू पूछा ना। ई फ्लैट वाई फोर्थ फ्लोर, ठीक है ये सही है। कितने हो गए? 22। अभी कितने खींच सकता हूँ ये देखना है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, आपको बताना है कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं। आज लग रहा है रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा 35 का। कितने नंबर हैं? विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। नंबर विच इज इमीडिएट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। How many such numbers are there in the arrangement? How many such numbers are there in the arrangement which is immediately followed by letter and also immediately preceded by consonant? ऐसे कितने नंबर है जिनके जस्ट बाद लेटर आ रहा हो, पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट नंबर लेटर देखना, कॉन्सोनेंट नंबर लेटर कहाँ पे है? कॉन्सोनेंट नंबर लेटर जी वाला बन रहा है पहले। नंबर 3 है, नहीं है, 5 पे नहीं है, 1 7 नहीं है, 9 नहीं है, 6 नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एक ही आ रहा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है ट्वेल्थ लेफ्ट ऑफ थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट कौन सा है? पहला सिंबल एट द रेट, ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के मुझे क्या देखना है? कौन सा है ट्वेल्थ लेफ्ट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5, ठीक है। क्या आएगा? ई टू हाइफन, कहाँ गया ई? कहाँ है भाई? ई टू, और ठीक है, ई के बाद एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, ठीक है, 5 सी, एक छोड़ा 5 सी, दो छोड़ के ए, फिर यू प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, एक होगा एस हैश 4, ठीक है, एस हैश 4 इसमें दे रखा है। आगे, इफ ऑल द नंबर ड्रॉप फ्रॉम द विच एलिमेंट प्लीज 6 लेफ्ट 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, 6 लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 4, लेफ्ट से 4 नंबर काउंट करने, 1 2 3 4 एफ आएगा। फिर ये बनाऊं क्या? जल्दी से बना सकता हूँ क्या मैं? कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना बचा है? 2 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। 6 बॉक्सेस, द वेट ऑफ एम इज 13 kg। एस इज मोर देन ओनली 2 बॉक्सेस, एस का 2 से ज्यादा है तो एस के बाद 2 आएंगे, 3 4 5 6, ठीक है। v इज मोर देन एल, v का l से ज्यादा है, v इज मोर देन एल बट लेस देन m, तो m v l आएंगे। अब कैसे आएंगे पता नहीं। d लेस देन ओनली b, d का केवल b से कम है, तो डी वी और एम वी एल, एम वी एल। डी 3 गुना है वी से, डी 3 गुना है वी से, डी 3 गुना है वी से। देखेंगे एम का कितना है? 13 है। क्वेश्चन देखते हैं, मोर वेट देन एम, एम से ज्यादा 2 का आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? सम ऑफ एम डी इज 31, एम और डी का 31 है, 13, 13 इधर कितना हो जाए? 18, ठीक है, और डी का 3 गुना है वी से, तो ये 6 होगा। तो मे बी द वेट ऑफ वी, बी का क्या होगा? 18 से ज्यादा, 18 से ज्यादा 20, यही होगा। डी का अगर 27 है, अगर डी का 27 हो जाए तो वी का कितना होगा? वी का होगा 9, ठीक है। कितने खींच लिए मैंने क्वेश्चन? 29 हो गए। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर, इसको बाद में करूंगा, टाइम लगाएगा, पहले देखूं कुछ जल्दी जल्दी खींचने वाले हैं। हाँ ये ज्यादा नंबर दे जाएंगे, इसको देखता हूँ मैं जल्दी से। पहले रप्चर का बताना है। रप्चर कहाँ पे आ रहा है? रप्चर पहली लाइन में नहीं है, रप्चर अपना इसमें भी नहीं है, रप्चर तीसरी में, केवल तीसरी और चौथी में। तीसरी चौथी में कौन क्या है? डी एच, डी एच कॉमन है, डी एच कहीं और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, डी एच आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डी एच का तो एफ जेड नहीं है, एन पी नहीं है, एच एम नहीं है, डी एच आंसर लगा दो। नेक्स्ट, टेन्योर सोसाइटी का क्या बनेगा? टेन्योर यहाँ नहीं है, टेन्योर यहाँ नहीं है, टेन्योर यहाँ दे रखा है, टेन्योर यहाँ भी नहीं है, टेन्योर एकमात्र यहाँ पे, तो डी एच तो का नहीं। एफ जेड एन पी, एफ जेड एन पी, एन पी नहीं हो सकता, एफ जेड एच एम, एफ जेड भी हो रहा है, तो एच एम, एच एम किसका हो जाएगा? एच एम हो जाएगा अपना टेन्योर का। सोसाइटी को और देख लेता हूँ जल्दी से। सोसाइटी अपना कहाँ पे आ रहा है? सोसाइटी यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? वी एच, वी एच तो रिपीट हो रहा था, कहीं देखा था मैंने शायद, नहीं वी एच,
वी एच यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो वी एच हो सकता है। टी एम, टी एम कहाँ है, टी एम टी एम टी एम टी एम, वी एच टी एम, एच एन रिपीट हो रहा है, एफ जेड, तो वी एच और टी एम, वी एच और टी एम, वी एच टी एम में से कोई सा होगा, वी एच और टी एम, तो आंसर होगा एच एम, एच एम, एच एम कहाँ है, एच एम कन्फर्म कहाँ है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लगाओ, बात खत्म। आगे मैनेज डिस्ट्रिक्ट, यार ये लेंथी क्वेश्चन है, टाइम खाएगा। और डिमांडेड आर्गुमेंट देता हूँ, डिमांडेड आर्गुमेंट यहाँ दे रखा है, तो डिमांडेड आर्गुमेंट यहाँ दे रखा है, डिमांडेड यहाँ यहाँ पे पहले तीसरे में, पहले और तीसरे में दे रखा है, डिमांडेड वी एच नहीं है, वी एच टी एम, क्या कॉमन आ रहा है, एफ जेड, एफ जेड आएगा, एफ जेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एफ जेड ए सी लगा दो, तुक्का लगा दो, ए सी, एफ जेड, और आर्गुमेंट, केवल यहाँ पे ना, तो एफ जेड के साथ वी एच टी एम मारा गया, हाँ मुझे लग रहा है यही सही होगा। ठीक है, 32 करे, आज भी 32 हो पाए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, सेक्शनल टेस्ट, हाँ मॉडरेट व्यू टेस्ट रिजल्ट देखते हैं क्या आया। अरे हाय, आज एक गलत हो गया यार, आज मजा नहीं आया मुझे खुद, गलत हो गया एक, कौन सा गलत हुआ, व्यू सॉल्यूशन में जाते हैं, कौन सा गलत कर दिया मैंने, वही तुक्का जिसमें लगा है, वही गलत होगा शायद, लग रहा है 33, अच्छा ये गलत हो, टेन्योर सोसाइटी, पता नहीं, अच्छा मे भी पूछा था, शिट, इसने मे भी पूछा, मे भी मतलब पॉसिबल पूछा था, क्या पूछा, पॉसिबल पूछा था, देखो यहाँ पे इसने पूछा पॉसिबल कोड क्या होगा, टेन्योर सोसाइटी का एचएम के साथ वीएचटीएम में से कोई आ सकता था, तो एचएम के साथ वीएच दे रखा ना, ये मैंने गलती कर दी, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मे बी, तो आप लोग एग्जाम में ही गलती मत करना, उसने मे बी बोला है, और मे बी का मतलब क्या था, पॉसिबल कोड पूछा है, क्या पूछा है, पॉसिबल कोड पूछा है, ठीक है, तो पॉसिबल तो ये बन रहा है, सी एन डी नहीं आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर उसने बोला होता ना कि व्हाट इज द कोड, तो कोड डेफिनेटली नहीं बता पाता, तो पॉसिबल पूछा तो पॉसिबल ही हो गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से हुआ है। एक वो फ्लैट एंड फ्लोर वाली में मैं ज्यादा अटक गया, नहीं तो 35 में 35 आज कंफर्म थे, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने कौन सा एग्जाम देना है, ठीक है चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा सेशन, अगर अच्छा लगा हो सेशन को लाइक और शेयर कर देना, थैंक यू एवरीवन। और इस सेशन में पता है आपको क्या सीखने को मिला होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपने ये चीज देखी होगी कि मैंने पैनिक नहीं हुआ, मेरी आपने वो देखा पैरेलल रो वाली में मैं अटक गया था, गलत हो गया, मैंने उसको दोबारा करा, मैं पैनिक नहीं हुआ, मैंने उसको कामली और कितने लाइटली उसको दोबारा से बनाने की कोशिश करी, तो आप लोग पैनिक मत होना और आराम से करना, और आराम से अगर आप करोगे ना तो ज्यादा कर लोगे, पैनिक मत होना बिल्कुल भी, मैं फिर से यही बात कहूंगा, अपना काम रहने देना, कूल रहने देना, क्योंकि मेरे को रीजनिंग में तो ऐसा लगता है मैं सब कर सकता हूँ, तो मैं लाइन से सब करना स्टार्ट कर देता हूँ, मैं ये नहीं करता पहले ये करूँ वो करूँ, मैं तो लाइन लगा के सब कर देता हूँ, जो आएगा सब कर दूंगा मैं तो ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है रीजनिंग में, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कोई एक सब्जेक्ट को लेके, जहां पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन की नीड ना पड़े, एटलीस्ट प्री में तो जो आए सब करते चले जाओ, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे सर आपने ये वाले क्वेश्चन क्यों छोड़े, क्योंकि लास्ट का कुछ टाइम बचा था, तो मैंने पहले कहा कि भाई पहले इन्हें कर लेता हूँ, ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, है ना, अगर मैं इसको 30 में को और 31 को करता तो इन दो में मेरा टाइम चला जाता पूरा, 32 33 34 35 नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने पहले इसको करा, तो कहीं ना कहीं पे ये भी मैटर करता है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।